सिस्टम ऑफ पार्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शियास वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक के आप यहाँ पे देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पूछ रखा है आपसे एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का, राइट। सॉलिड है सिलेंडर, अंदर से पूरा फिल्ड है, उसके एक्सिस के अलोंग जो लाइन पास कर रही है और वो लाइन सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ होनी चाहिए। अब इसका मतलब समझते हैं, टिपिकल सी मीनिंग है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए आपका सिलेंडर है, राइट। इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर है, कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अलोंग निकलता है। एक एक्सिस ड्रॉ कर लो यहाँ पे, राइट। चलो एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब ये जो एक्सिस है इसी के अलोंग निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सारा का सारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकलेगा। अब ये एक्सिस सपोज करो इस तरीके से ऐसे घूम रहा होगा, कोई भी इसका रोटेशन हो सकता है, राइट। तो ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? ये एक्सिस पास कर रहा है इस सिलेंडर के सेंटर से। अब आप नोटिस करो, आपसे ये तो पूछा हुआ है कि वो एक्सिस कहाँ से पास करना चाहिए, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इसके लेंथ के। किसके? इसके लेंथ के। तो इसकी लेंथ की बात करते हैं, सिलेंडर की लेंथ की। अब ये सिलेंडर का लेंथ है, मुझे बताओ ये एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ इस लेंथ पे? बिल्कुल हो गया। तो ये परपेंडिकुलर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो। यानी कि दो बातें, एक की एक्सिस जो है वो सेंटर से पास होना चाहिए, ये आपके सामने सेंटर है। दूसरी बात है, जो ये सिलेंडर का लेंथ है, ये लेंथ दिख रहा है आपको, इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है एक्सिस इसके, 90 डिग्री दिख गया आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन समझ गए क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ inertia of a solid cylinder about an axis through its center and perpendicular to its axis, ये हमें निकालना है। तो इस पूरे सिलेंडर का जो है आप मास निकाल लो। तो पूरे सिलेंडर का जो टोटल मास होगा, टोटल मास वो होगा आपका कैपिटल M, राइट। अच्छा, ये तो हो गया पूरे सिलेंडर का मास। मुझे मास पर यूनिट लेंथ चाहिए कि मान लो इतना से यूनिट होगा या इतना से यूनिट होगा, किसी भी एक हिस्से का मुझे मास चाहिए। तो मैं मास कैसे निकालूंगा? जो भी टोटल मास है, जो भी ये टोटल मास M है, उसको मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। अगर मान लो कि मैं सिलेंडर के लेंथ को सपोज L मान लेता हूँ, सिलेंडर के लेंथ को N मान लेता हूँ, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा? जो टोटल मास है उसको मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आके लिखूँगा वहाँ पे। चलो समझते हैं। हाँ जी, तो मुझे निकालना है अब मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर बार हम मास पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं, क्योंकि टोटल मास से आप कभी भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको थोड़े से हिस्से पे चाहिए होती है, थोड़े से लेंथ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डायग्राम है, इसको एक बार फिर समझ लो। ये सिलेंडर था अपना, सॉलिड सिलेंडर। ये सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, राइट। ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप लोग, ठीक है। ये एक्सिस सेंटर से भी पास कर रहा है, सिलेंडर के लेंथ से भी पास कर रहा है। लेंथ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, राइट, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एक्सिस बना रहा है। छोटे छोटे डिस्क में कन्वर्ट कर लो इस सिलेंडर को। ऐसे डिस्क दिख रहे हैं ना गोल गोल, इसमें से काट लो। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे, ओके, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। एक ये सर्कल बनाते हैं, चलिए यहीं पे समझ लीजिए। मान लीजिए कि मेरा सिलेंडर है, ठीक है। अभी सिलेंडर ऐसे बहुत सारे छोटे 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 डिस्क से बना होगा, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क होंगे। तो आप ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी डिस्क इसके अंदर मान लीजिए, सिलेंडर के अंदर। वही सेम चीज़ किया है, ये डिस्क मान लिया, ठीक है। अब इस डिस्क की कुछ थिकनेस होगी, बहुत छोटी सी बट होगी थिकनेस। तो इसकी थिकनेस है dx, राइट, बहुत छोटा सा थिकनेस है। अच्छा, ये जो डिस्क है ये इस सेंटर से x दूरी पे मौजूद है। सेंटर से इसकी दूरी है x, राइट। सेंटर से यानी कि पूरे ओरिजिनल सिलेंडर के सेंटर से इस डिस्क के सेंटर तक की दूरी है x। ये चीज़ आपको जाननी है। पूरे सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है, आधा आधा लेंथ हो जाएगा L/2 और L/2, ठीक है। आपने यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, M/L, ओके। अब ये जो आपने डिस्क बनाया है, इस डिस्क का भी आपको मास निकालना पड़ेगा। तो पर यूनिट लेंथ मास है M/L, और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो है ds। तो मुझे अगर इस डिस्क का मास चाहिए तो मैं क्या करूँगा? पर यूनिट लेंथ को इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसे यही कर रहा हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रेडियस चाहिए। आप नीचे देख सकते हो, सबसे नीचे आप नोटिस करोगे, मैं कर्सर नहीं ले जा पाऊँगा वहाँ पे। मुझे रेडियस निकालना है इस एलिमेंट्री डिस्क का, इसका रेडियस जानना है मुझे, ठीक है। अब पूरे सिलेंडर का रेडियस तो आर है, तो यार एक बात बताओ मुझे, इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस क्या होगा, ये मुझे जानना है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस जो है वो होगा आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर होगा, आप नोटिस करो, ये थिक है थोड़ा, ऊपर वाला भी एक पोर्शन है, इसके पीछे भी एक थोड़ा सा पोर्शन है, ऊपर वाले का भी आर होगा, उसके पीछे का भी आर होगा, ठीक है। तो टोटल हो गया आर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस किसकी, एलिमेंट्री डिस्क की, एलिमेंट्री डिस्क की, तो वो होगा आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि वो डिस्क कुछ इस तरीके से 2D में देखो ध्यान से, एक तो इसका रेडियस हो गया आर, ठीक है, इसके पीछे भी तो ऐसे चलता आ रहा है डिस्क की थिकनेस है, इसका भी रेडियस हो गया आर, टोटल हो गया आर इंटू आर, आर स्क्वायर। चलो, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज़ है, रेडियस जो है वो आर स्क्वायर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट डायमीटर ए बी। अच्छा, अब आपको मालूम है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डायमीटर है, ये जो डिस्क का, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से। सपोज करिए ये डिस्क है अपना, ठीक है, और मान लीजिए ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, राइट। तो वो जो एक्सिस था वो बीचों बीच ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी हो रहा, हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये सिलेंडर है पूरा, देखिए ये अपना डिस्क है, और वो जो एक्सिस था वो ऐसे है, तो इसका जो पूरा डायमीटर है, राइट, इसका जो पूरा डायमीटर है, हमें यहाँ पे इससे और इसको रिलेट कराना है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डायमीटर है इसका, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, इसको रिलेट करा दिया हमने एक्स डिस्टेंस से। इसके अलोंग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यही कहा जाता है डायमीटर के अलोंग। डायमीटर आपका ए और बी है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जब भी हम डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट डायमीटर ए बी, वो आता है 1/4 मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर। हमें कैसे पता यही आया कि 1/4 मास इंटू में रेडियस का ही स्क्वायर क्यों आया, ये चीज़ हमने पहले डिराइव कर रखा है। रेडियस के अलोंग क्या होता है, डायमीटर के अलोंग क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए या फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, पर यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको समझिए आगे। ये है 1/4 मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ तक तो ये फॉर्मूला ही है डायमीटर के अलोंग हर बारी का। ये जो मास है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मास हमने पीछे निकाला था, मास पर यूनिट लेंथ। क्या निकाला था हमने मास पर यूनिट लेंथ, m/l इंटू में dx, ठीक है। एलिमेंट्री डिस्क के केस में तो डी यही पूरा था, नॉर्मल मास पर यूनिट लेंथ m/l होता है। एलिमेंट्री डिस्क के केस में dx भी था। इस मास की जगह यही पुट करेंगे m/l इंटू में dx। रेडियस अपना आर स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर डाल दिया। अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा m/² डिवाइडेड बाई 4l। ये 4l ये मल्टीप्लाई हो गया, ये mr² मल्टीप्लाई हो गया, ये dx। यानी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आया, आई जो निकल के आया हमारे पास, आई इज़ इक्वल टू m/4l। मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये निकल के आया आपका आई, एक सेकेंड कलर्स चेंज कर लेते हैं, डन। ये निकल के आया आपका आई इज़ इक्वल टू m r का स्क्वायर। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, आई इज़ इक्वल टू m r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l मल्टीप्लाई बाई dx। ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये आई के बराबर चल रहा था। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए यहाँ तक? क्योंकि ये डिस्क जो है, ये जो डिस्क आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा सा डिस्क है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा निकलेगा, तो इसे आप डी आई कहोगे, तो ये डी आई निकल के आया हमारा। चलिए आगे समझते हैं। अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए ये जो चीज़ है, ये आप समझिए इस बात को,
यहाँ से जो सेंटर से लाइन जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, सेंटर से लाइन छोड़िए, आप इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, फिर से बना रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए ये डिस्क है, डिस्क का डायमीटर ये है और एक्सिस ये है, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आपको डी आई निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो एक तो जिस डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो, यानी कि ये वाली वैल्यू डायमीटर के अलॉन्ग आई है, साथ में आप प्लस करा दीजिए मास इनटू में एक्स का स्क्वायर, मतलब नॉर्मल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल्स टू मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अच्छा, ये किस लिए कराया? देखिए डायमीटर के अलॉन्ग तो आपने ये निकाल लिया, इसके अलॉन्ग भी तो होगा, लेंथ के अलॉन्ग भी तो होगा, लेंथ के अलॉन्ग हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों को जब पैरेलल एक्सिस में सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास यही आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वही है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l डी एस, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l डी एक्स प्लस में एम एल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, मतलब ये मास की वैल्यू, यहाँ पे मास की जगह मास पर यूनिट लेंथ डालेंगे, मास पर यूनिट लेंथ ये होता है, तो हमने ये डाल दिया एम एल डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, यार इसका तो डिस्टेंस थिकनेस डी एक्स ही था, ठीक है, तो ये डी एक्स यहाँ पर लिख दिया हमने, और इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई। एक बार नोट कीजिएगा फिर से, ये जो मास है ना, ये पूरी वैल्यू ये रही, और ये एक्स स्क्वायर ही चल रहा है। एक्स स्क्वायर क्या था? यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसे एक्स कहते थे, राइट, इसे गाइस हम एक्स कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए जो भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन ले लीजिए, मैं यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पे एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एल इंटू में डी एक्स प्लस में एम बाई एल डी एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर। यहाँ से एम बाई एम और एम बाई एल और एम बाई एल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं एम बाई एल, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, राइट गाइज, ठीक है। अब देखिए ये डी एक्स भी बाहर निकल सकता है, तो इस डी एक्स को भी बाहर निकाल लेंगे, इस डी एक्स को भी बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, यह आएगा आपका एम बाई एल, ये अंदर बचेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स आपका बाहर आ गया। यहाँ तक आप समझ गए, ये सेम वैल्यू ये है, और ये सब किसके बराबर चल रहा है? ये सब किसके बराबर चल रहा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बराबर चल रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी क्या ही बताता है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताता है वो भी। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं डी आई के इक्वल, राइट। चलिए समझ गए। अब मुझे अगर मैं इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा? जब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँगा तो लिमिट क्या लूँगा? ये सब सवाल है, पीछे चलते हैं। अब नोट कीजिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेंथ लेके चलूँ तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू होगी 0, और यहाँ तक लेंथ लेके चलूँ तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हो जाएगी l/2, राइट गाइस। पूरा लेंथ l था, तो मैं 0 से लेके l/2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैं शेड कर रहा हूँ, मुझे इतने पोर्शन का मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसको डबल कर दूंगा, यानी कि मैं 0 से लेके l/2 तक लिमिट्स लगाऊंगा और मुझे हाफ का मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं फिर इस पूरे आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मैं वही काम करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मुझे अब मैं यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ आपको इस एक्सप्रेशन के बाद। देखिए मैं इस डी आई को कैसे सॉल्व करूँगा। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। चलिए गाइस, हमारा डी आई जो था वो आया था एम बाई एल, अंदर बचा था हमारा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा था डी एक्स, राइट। अब देखिए एक काम कीजिए, इस डी एक्स को
इस डी एक्स को वापस से मल्टीप्लाई करा लीजिए इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर आप लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ तक आप लिख लीजिए, दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए। डी आई इज इक्वल टू एम बाई एल, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर रहेगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो आप ध्यान से देखिए कैसे मैं लिखूँगा। ये होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डॉट डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, राइट। अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो अगला स्टेप ध्यान से देखिए, ये तो डी आई के बराबर चल रहा है, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है। अब ये ब्रैकेट डालिए और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 4 के लिए भी है, प्लस में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स के लिए भी है। गाइस, मैं कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको बाकी आने वाले क्वेश्चन में समस्या ना हो। चलिए अब इसमें झांकिए, यहाँ पे अगेन ये आर स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, इस चीज़ को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये है डी आई, ये है मास अपॉन में लेंथ, राइट गाइज। इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 और अंदर बच जाएगा सिर्फ डी एक्स, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अगले स्टेप में डी आई इज इक्वल टू एम बाई एल, अंदर ये बच गया आर स्क्वायर बाई 4। गाइज डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, राइट। सो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ उनके स्लाइड्स में भी, देखिए सेम चीज़ है। इस डी एक्स का इंटीग्रेशन नीचे जहाँ की है एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3, आर स्क्वायर बाई 4 बाहर निकल गया, और ये 2 जो है 2 मैंने क्या बोला था कि इस पूरे सिलेंडर को हम हाफ में निकाल रहे हैं, तो पूरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए यहाँ पे इनका 2 आया है, ठीक है, और अपना सिर्फ एम बाई एल आया, हम बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब सिर्फ लिमिट पुट करना बाकी रह गया है। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट कीजिएगा इस, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा डी आई इज इक्वल टू मास बाई लेंथ। अच्छा, अब मैं लिमिट वाला पोर्शन जो है आपको वहीं पे दिखा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जब लिमिट हमने 0 से L/2 तक पुट किया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड में, यहाँ तक समझ गए, 2m/L आर स्क्वायर बाई 4 जो लिमिट्स था, जब आपने लिमिट पुट किया होगा तो इसके अंदर क्या बचा था, एक स्टेप मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, देखिए गाइस, वहाँ बचा था 2m/L, और हमने जब सॉल्व किया था तो ब्रैकेट में बचा था r/4, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा x आ रहा था, राइट, x आ रहा था इंटीग्रेट होके, तो ये 0 से L/2 तक जा रहा था ये। अब देखिए ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो इसी x में अपर लिमिट पुट करेंगे L/2 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी किया गया है, 0 हट जाएगा, यहाँ सिर्फ L/2 बच जाएगा, 0 हट जाएगा, L/2 का होल क्यूब, तो L का क्यूब तो L क्यूब हो गया, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 8 3 जा 24 आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, इस आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर था, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 47 में क्या बोला हुआ है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। चलिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है इसके टेंजेंट के अलॉन्ग निकालना है, राइट, और इसके डायमीटर के अलॉन्ग भी निकालना है। ये डायमीटर है और कहीं टेंजेंट डाल सकते हैं हम बाहर की ओर। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम, पर हम ये टोटल लेंगे नहीं। एक और चीज़ समझना है गाइज, मान लीजिए ये आपके सामने एक स्फीयर है, और स्फीयर में मैं एक डायमीटर बनाता हूँ, सपोज कीजिए ये इसका डायमीटर है,
ये इसका डायमीटर है। अब अगर ये इसका डायमीटर है तो ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर ऐसे छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स से बना होगा। ये जो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं गाइस, ये पतले पतले ये स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स से बना होगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप्स इसमें होंगे, छोटे छोटे से स्ट्रिप्स। अगर मैं एक भी स्ट्रिप को फिल करने की कोशिश करूँ, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स से ये स्फेयर बना होगा। हमें ऐसा मान के चलना है कि ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रिप्स होंगे, नीचे की तरफ भी स्ट्रिप्स होंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है मास इंटू में डेंसिटी, राइट गाइस, ठीक है। तो हमें यहाँ से डेंसिटी निकालना हो तो हम डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी कैसे आएगा, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, राइट। मास की वैल्यू हमको मान के चलनी है। तो सपोज़ कीजिए गाइस कि आपने यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम आपने निकाला हुआ था। मास अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं एम रहने देता हूँ, और वॉल्यूम ये जो मैंने निकाला था इसको उठा के डाल देता हूँ। ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ओके। तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, ओके। तो डेंसिटी जो होता है रो, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, राइट। मास अपनी जगह पे रहेगा और वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये ऊपर चला जाएगा तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला बन के आएगा 3/4 पाई आर क्यूब, ऊपर बनेगा मास, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी बन गया जो यहाँ पे है। अब ये जो मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स की बात की थी, स्ट्रिप्स की का आपको रेडियस निकालना है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से एक डिस्टेंस इस स्ट्रिप्स तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ठीक है। मान लीजिए इस स्ट्रिप को कंसिडर कर रहे हैं, तो सेंटर से स्ट्रिप तक की डिस्टेंस है एक्स, वेरज ये पूरा रेडियस जो होगा वो आर होगा। केवल ये स्ट्रिप तक की डिस्टेंस एक्स है, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए, और पूरा रेडियस तो आर ही है। खैर, मुझे अब स्ट्रिप का डायमीटर जानना है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे कि स्ट्रिप का डायमीटर क्यों होगा, स्ट्रिप तो आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है। नहीं बच्चे, स्ट्रिप भी सर्कल का ही पार्ट है, तो इसका भी डायमीटर निकलेगा। अभी स्ट्रिप का डायमीटर फिलहाल हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस जब आप यहाँ पे निकाल रहे होगे तो हाइपोटेन्यूस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है आर, माइनस में बेस, बेस यहाँ पे है एक्स, बेस यहाँ पे एक्स है और परपेंडिकुलर है आर। तो ये मेरे पास ये निकल के आ गया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डायमीटर, सॉरी दिस इज़ रेडियस। पूरा निकाल देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, बट हम सिर्फ यहीं तक निकाल रहे हैं, ये रेडियस है। तो रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइस, जो ये स्लाइस है ना, इसका रेडियस हमने निकाल लिया आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। एक और चीज़ गाइस, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की जब भी हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप चौंक जाएंगे, क्यों, आपका कहना होगा ये तो क्यूब के केस में होता है। हाँ, बिल्कुल बात जायज़ है, लेकिन मान लीजिए एक बार कि वॉल्यूम जो है वो आपका है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है गाइस, एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, तो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू में हाइट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू हाइट हो गया आपका वॉल्यूम। अब देखिए हाइट की बात करते हैं, हाइट यानी कि इसकी थिकनेस, इसको dx मान लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, और हमने अभी पीछे रेडियस निकाला था आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका, एलिमेंट्री स्लाइस का रेडियस। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में एरिया इंटू में थिकनेस, समझा दिया मैंने। एरिया इंटू थिकनेस का क्या मतलब है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बना था, थिकनेस हाइट है। अब एरिया की बात करते हैं, जो आपका स्लाइस है तो आप स्लाइस को ऐसे मान के चलिए, इस तरीके से होगा स्लाइस, राइट, ना कि वो इस तरीके से, स्लाइस इस तरीके से होगा, इसलिए मैंने रेडियस की बात करी है। चलिए इस स्लाइस का एरिया निकालते हैं। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप में ही तो है वो। अब पाई आर, आर की जगह आप ये डालोगे, रेडियस की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर, रेडियस की जगह ये डाल दिया हमने, और थिकनेस था डी एक्स, ये थिकनेस आ गया। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। अब मास निकालना है, मास होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। वॉल्यूम हमने पीछे निकाला था, ये हमने वॉल्यूम निकाला था, राइट। और डेंसिटी ये हमने पीछे वॉल्यूम निकाला था, ठीक है। ओ सॉरी, वॉल्यूम हमने अभी भी ये निकाला है, ये हमारे सामने वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारे सामने वॉल्यूम है। ये रहा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। और ये जो है, ये चीज़ क्या है, ये आपको दिख रही है, ये है हमारे सामने रो, ठीक है। रो की वैल्यू, डेंसिटी हमने पीछे निकाली थी, ये देखिए, ये हमने डेंसिटी पीछे निकाला था। आगे बढ़ते हैं,
ओके, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपके सामने मास निकल के आ जाएगा पूरा। अब जो मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल्स टू एम इंटू में आर स्क्वायर। यार एक बात बताओ, जब तक एम ही नहीं निकालोगे तो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। तो ये एम निकल गया, ये इतनी बड़ी वैल्यू एम की आई है, एम की वैल्यू आई है निकल के। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा डी निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपने एक छोटा सा स्लाइस लिया है। तो चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ये होता है हाफ मास इंटू में रेडियस का स्क्वायर। हाफ क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रेडियस के लॉन्ग तो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। आपको कैसे पता है रेडियस के लॉन्ग हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस के लॉन्ग हमने पीछे डिस्कस किया था कि आई की वैल्यू होती है हाफ एम आर स्क्वायर। समझ गए अच्छे से, या आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं। तो एम की वैल्यू हमने ये सारी पुट कर देनी है रेडियस की जगह। रेडियस जो है ये हमने पीछे ही निकाला हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, हाफ अपनी जगह पे है, 1/2 अपनी जगह पे है, मास की जगह ये सारा बवाल उठा के डाल दिया हमने, और रेडियस की जगह ये वाली वैल्यू पुट करी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल सॉल्व होकर ये वाला आ गया। अभी भी डी आई के बराबर चल रहा है, ये किसके बराबर चल रहा है, डी आई के बराबर चल रहा है। अभी तो हमने एक्सप्रेशन रिड्यूस किया है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, आगे बढ़िए। अच्छा हाँ जी, तो अब आप अगर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे का आ जाएगा, इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आपको यहीं तक का मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। थैंक यू गाइज।